हालेलुया, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में सलाम सबको, जय मसीह। प्रकाश वाक्य 3 अध्याय 12 पद। यहां पे हम जो प्रकाश वाक्य का अध्ययन करना चाहते हैं, यहां पे जो शब्द है मंदिर का स्तंभ खंभा प्रभु बनाना चाहता है। यहां पे आशीष कलीसिया को दी गई 3 अध्याय 12 पद में। जो जय पाए, प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, मंडली जो जय पाएगा उससे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक उसको खंभा मैं, बनाऊंगा। यीशु ने वचन दिया, उसको मैं क्या बनाऊंगा? अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा, एक खंभा बना दूंगा, मंदिर में खंभा बना दूंगा, और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा, और वो वहीं पे रहेगा, वो बाहर न जाएगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नाम और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। आमेन, आमेन, प्रेज़ लॉर्ड। तो यहाँ पे प्रभु यीशु ने यूं कहा कि जो जय पाएगा उसको मैं मंदिर, परमेश्वर के जो मंदिर है उसमें, वो भवन में, उसको मैं खंभा बना रख दूंगा, और उसको वो बाहर न जा पाए, बाहर न जाएगा, वो वहीं मेरे मंदिर का ही आदमी कहलाएगा। और परमेश्वर का नाम, जो परमेश्वर की ओर से आने वाला जो नगर यरूशलेम है, उसमें उसका नाम रखूंगा, और मेरा नया नाम भी उसको मैं दूंगा। तो ये जो बात आज हम मंदिर का खंभा, उसके बारे में हम अध्ययन करना चाहते हैं। प्रभु में सहाय करे। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए, वचनों के लिए धन्यवाद। आप क्या कहना चाहते हो, और आपका जो आपने जो ये कलीसिया को जो वचन दिया है कि मंदिर का खंभा बना के रखूंगा जो जय पाएगा। प्रभु हम जय पाना चाहते, पर हम नहीं समझते कि मंदिर का खंभा स्तंभ बनाओगे आप, वो क्या है। अध्ययन करना चाहते। मेरे भाई बहन जो सुन रहे हैं, मेरे भाई बहन जो जुड़े हुए, सबको आशीष देना, और सच्चाई के साथ हाँ आमीन कहने लगे। पवित्र आत्मा आपकी बात जो हम सीखने चाहते, सुनना चाहते, समझना चाहते, हमें आशीष दो, हमें समझ दो। पवित्र आत्मा सहाय करो। हाँ, सुनने वाले कान दो, समझने वाला हृदय दो, देखने वाली आंख हमें दो, जिससे प्रभु आपकी बात सुनकर आपके साथ हम मिलना चाहते, आपके साथ जुड़ना चाहते। अनुग्रह दो, हर एक को सहाय करो, हर एक जुड़ने वाले को आशीष दो। पिता यीशु मसीह के नाम में विनती है, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो यहां प्रकाश के 3 अध्याय इसका 12 पद में ये जो कलीसिया है उसको प्रभु ने यूं वचन, आशीष का वचन दिया। फिलाडेल्फिया मंडली, प्रभु ने कहा कि जो जय पाएगा उसको मैं मंदिर का खंभा बना दूंगा। ये मंदिर का खंभा क्या है? प्रकाश के अंतिम पद या अंतिम जो अध्याय है उसमें यदि हम पढ़े 21 अध्याय 22-23 पद में, तो मंदिर वहां है ही नहीं। वहां पे यूं लिखा है कि मैंने स्वर्ग में मंदिर ही देखा नहीं। और 22-23 पद, मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा। मैंने वहां पे गया, देखा, नया प्रभु स्वर्ग बना रहा है, नई धरती बना रहा है, उसमें मैंने मंदिर ही नहीं देखा, ऐसा लिखा है। मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, मैंने मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। हाँ, उस नगर में सूर्य और चांद के, और वो नगर देखा, उसमें तो सूरज या चांद की उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है। तो ये बात यहां पढ़ते मंदिर देखा ही नहीं, लेकिन यहां पे हम जो प्रकाश के 3:12 पद में दिखते हैं, जो मंदिर है परमेश्वर का मंदिर, उसमें मैं उसको खंभा बना दूंगा। तो ये कौन सी आशीष है और क्या है? ये क्या बात है? बाइबल में खंभे या स्तंभ जो है उसको प्रभु के लोग, जो ऐसे टिके हुए लोग हो, या फिर परमेश्वर के राज्य में जो ऐसे लोग हो जिसके बिना मंडली की वृद्धि ना हो, मंडली की बढ़ोतरी ना हो, या मंदिर की रचना ना हो, परमेश्वर के राज्य में वे लोग जिनकी जरूरत, आवश्यकता
अत्यंत है, उन लोगों को स्तंभ या खंबे कहा गए हैं। गलाती 2 अध्याय का 9 पद पढ़ो तो यहां पे पौलुस कहता है, मुझ पर प्रभु ने जो अनुग्रह दिया, और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया। जब चेलों ने ये अनुग्रह देखा कि मुझ पर भी अनुग्रह हुआ है, मुझे भी प्रभु ने चुना है, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंबे समझते थे। यहां पे लिखा है कलीसिया के खंबे, जिसको माना जाता था, किसको? बोले पतरस, कलीसिया बोले के खंबे यूहन्ना, समझे जाते बोले थे। याकूब, ये तो खंबे हैं। इसके ये 3 बिना तो ये मंडली की या कलीसिया की वृद्धि ही ना हो। ये लोग ऐसे खंबे हैं जो प्रचार करने वाले, इनके जरिए तो सारे यहूदी लोग मसीह में आए। 120 लोग प्रचारक, 120 लोग पवित्र आत्मा पाए, लेकिन पतरस का, कैफा का, उसका प्रभु ने इस्तेमाल किया। कई सारे सेवक चर्चा किया, प्रभु की बात सुनाई। कैफा, उसका दूसरा नाम पतरस। ये पतरस जो है उसको खंबा कहा गया है। याकूब है, उसको खंबा कहा गया। यूहन्ना, उसको भी खंबा कहा गया है। तो खंबा इंसानों को कहा जाता है और उनके बिना कलीसिया की वृद्धि न हो। अभी मंदिर की बात जो हमने पढ़ी 3:12 में कि मैं मंदिर में उनको खंबा बना के रखूंगा। पहला तिमोथी 3 अध्याय 15 पद में पौलुस कहता है, जब कोई कलीसिया में आता है, प्रभु के परिवार में जब जुड़ता है, कलीसिया यानी प्रभु के लोग, कलीसिया यानी जो लोग संसार में थे उनको प्रभु मंडली में लेके आता है, और वो जो परिवार बनता है, वो जो इकट्ठे हुए मसीही भाई बहन है, विश्वास में जुड़े हुए भाई बहन है, वो परमेश्वर का घराना है। 15 पद, कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में, परमेश्वर के घराना तो परमेश्वर के लोग जहां पे इकट्ठे होते हैं, वो परमेश्वर के लोग, वो फैमिली, वो परमेश्वर की फैमिली है। उसका भाई वहां पे है, उसका बहन वहां पे, माँ वहां पे है, जो सेवक वहां पे, तो सारा जो परिवार है यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला, वो परमेश्वर का घराना कहा जाता है। तो यहां पे पौलुस कहता है, परमेश्वर के घराने में जब कोई आता है, नया कोई मंडली में जुड़ता है, वो नए परिवार में, परमेश्वर के परिवार में यदि कोई जुड़ता है, तो आपको कैसे आना है, ये आपको मैं कहना चाहता हूं। और सच्चाई का तो खंबा है, जो सारी शिक्षाएं मंडली में दी गई है, जो लोग मंदिर में या फिर परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के लोग में, परमेश्वर के परिवार में जो लोग जुड़ते हैं, नए लोग भी जुड़ते हैं, उनको सिखाया जाता है, देख भाई, हम तो यहाँ आए, हमें तो बपतिस्मा लिया, हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हम प्रभु भोज लेते, हम यहाँ पे आए, हम तो हर रोज बाइबल भी पढ़ते, हम हर रोज प्रार्थना भी करते, और हम तैयार होते मसीह के लिए। तो यहाँ पे यूं लिखा है कि परमेश्वर के घराने में आने वाले जो लोग हो, उनको शिक्षाएं दी जाती है, और वो तो खंबा समान है। तो खंबा इंसान को भी कहा गया है, और जो सारी शिक्षाएं भी दी जाती है, उनको भी खंबा कहा जाता है। 12 पद, माफ करो 15 पद, कि यदि मेरे आने में देर हो, यदि मेरे आने में देर हो, घर में, मंडली में, तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में, तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, वो तो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है। तो घराना किसका है, ये परिवार किसका है, वो परमेश्वर का है, और जो सत्य का खंबा और नींव है। आमीन। कैसा बर्ताव करना चाहिए, बर्ताव कैसा करना चाहिए, वो शिक्षाएं दी गई है, खंबा समान है। और यदि वो शिक्षा में जो लोग नहीं टिकते हैं या नहीं मानते हैं, तो वो खंबे का आधार नहीं है उनको, तो वो मंडली में नहीं है। तो परमेश्वर के घराने में कई सारे नियम रखे गए थे। तो यदि कोई घर में आए, नया परिवार में, घराने में नया कोई आदमी विश्वास में जुड़े, तो उसको कैसे आना है, तो खंबा है, सच्चाई का खंबा है, यानी शिक्षाएं दी गई है। ये सारी शिक्षाएं हम चलते हैं। आप भी बाहर से अंदर आए हो, परिवार में जुड़े हुए हो, परमेश्वर के घराने में आए हो, तो यूं तुम्हें भी चलना होगा। तो यहां पे लिखा है सच्चाई का खंबा, तो शिक्षा की बात की गई है। प्रभु यीशु ने भी कहा मत्ती 22 और 40 पद में, आपको इजराइल के लोग, यहूदी लोग, क्या आपको पता है
परमेश्वर ने जो जो नबी को भेजा, ऐसे करके यीशु मसीह कहता है, जो जो प्रबोधक को भेजा उनका परमेश्वर ने भेजा, दो ही मकसद थे। आपको सिखाए कि आपको परमेश्वर को प्यार करना है, आपको परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है। परमेश्वर की बात पहली है। दूसरी, जो तुम्हारे संग है उनके साथ तुम्हें धोखा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, फरेब नहीं करना है। आपको आपके जो आजू बाजू रहने वाले हैं उनसे प्यार करना है। यही बात लेकर तो सारे नबी आए थे। तो वो नींव थी। 40वां पद, यही दो आज्ञाएं, ये दो आज्ञा, परमेश्वर को प्यार कर, अपने पड़ोसी है, अपने पड़ोसी से भी प्यार कर, अपने समान प्यार कर। ये दो आज्ञा तो, यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। तो सारे नबी का जो प्रचार था यही आधार पर कि भाई परमेश्वर से प्यार करने के लिए तुझे भेजा गया है, तुझे जाके कहना है परमेश्वर को प्यार करो। लोग आपने परमेश्वर को प्यार नहीं किया है। तो यही बात, यही तो नींव थी, यही तो आधार था। तो जो प्रचार होता है परमेश्वर की ओर से, ज्ञान होता है, सच्चाई होती है, शिक्षा दी जाती है, वे उसे खंभा ही कहा जाता है, नींव कहा जाता है, आधार कहा जाता है। तो परमेश्वर के परिवार में इंसान एक आधार है और उसकी जो बातें हैं उसको भी आधार माना जाता है। 2 करंत 5 अध्याय 1 पद, क्योंकि हम जानते हैं, पौलुस कहता है, हम क्या जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा, जो घर यहां पर है, डेरा हम जहां पे शरीर में रहते हैं, जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु तो यहाँ पे पौलुस कहता है कि जो हम आज मिट्टी के बने हुए हैं, परमेश्वर हमें एक घर देगा। बनाने की बात यहां पे लिखी है। ऐसा घर, कैसा घर है? पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं, घर नहीं परंतु कैसा घर है? चिरस्थाई स्थाई घर है। सनातन स्थाई रहने वाला घर जो है, हाथों से बना हुआ नहीं। संसार में जो घर है, मान लो घर यानी जो मकान होता है, उसमें भी नींव होती है, आधार होता है, खंभा होता है। ऐसे ही घर में कोई नियम भी होते हैं। मैं बूट पहन के घर पे नहीं आना है, आपको हाथ धो के ही खाना है। घर में ये नियम है, ये व्यवस्था है। नहा के तो नहाना तो है ही आपको। कई लोग नहाते भी नहीं है, पूरे जीवन भर नहाए। ऐसे भी संसार में लोग हैं, आप सर्च मारोगे तो नहाए नहीं। बोले क्यों? बोले कीटाणु लगेंगे साबु से। ऐसे भी लोग होते हैं जो हफ्ता आता है उनका, सप्ताह आता है, हफ्ता आता है, तब वो लोग नहाते हैं। नहाना धोना बाइबल की बात है, साफ रहना ये नियम है। ऐसे परमेश्वर के जो परिवार है, घर है, उसमें सारे नियम है। तो बंधना यहां हम पढ़ते हैं, जैसे हाथों से घर बांधा जाता है, वैसे परमेश्वर का जो राज है, परमेश्वर का जो लोग जहां पे सारे इकट्ठे होते परिवार है, उनमें भी कई सारे नियम है, व्यवस्था है, वो आधार है। उस सबको वो नियम को सबको मानना ही है, वो आधार है, जुड़े रहने का आधार है। प्रभु यीशु ने एक बार अपने चेलों को पूछा, मैं कौन हूं? तब लोगों ने कहा, यीशु मसीह आपके विषय में तो सब क्या क्या कहते हैं। बोले क्या ऐसा कोई कहता है यूहन्ना बपतिस्मा जिसका सर कट गया ना, वो ये भूत बन के इसमें प्रवेश हो गया है और इसीलिए चमत्कार करता है। बोले ऐसा और क्या मानते? बोले कोई कहता है एलिया आप हो, कोई कहता है यशाया, कोई यिर्मयाह। आपके लिए तो कोई ऐसा कहता है वो मर गया, उसमें ये भूत आया है। ऐसे करके आपको तो पागल कहते लोग। तब प्रभु ने कहा, आप क्या कहते हो मेरे चेलो? तब प्रभु पतरस ने कहा, मत्ती 16 अध्याय 19 पद में उसने कहा, यीशु मसीह आप तो परमेश्वर के भेजे हुए बेटे और आप मसीह हो। तब यीशु मसीह ने कहा, पतरस ये बात जो तुझे बताई वो पिता ने बताई है, मेरे पिता ने तुझे बताया, तब जाके तू ये जान पाया है। तो जो तूने अभी जो बताया कि परमेश्वर का बेटा हूं, यही ज्ञान यदि किसी को भी होगा, यही नींव रहेगी। ये प्रकाश, ये प्रकटीकरण तुझे जो मिला,
ऐसा ही प्रैक्टिकल जिसको भी मिलेगा मेरे पिता की ओर से, वे सारे कलीसिया में आएंगे, परिवार में आएंगे। तो प्रभु ने कहा धन्य है पतरस, सीमोन के बेटे पतरस, यूना के बेटे सीमोन पतरस, तुझे धन्य है, क्योंकि लहू ने मांस ने नहीं परंतु मेरे पिता ने तुझे बताया है। मैं तुझे कहता हूं, मैं तुझे अब आसमान में चाबी दूंगा, कुची दूंगा। जो कुछ तू बांधेगा, यानी तू जो कुछ सिखाएगा, वो आसमान में नियम रहेगा, आने के लिए, जाने के लिए, रहने के लिए। वैसा जो तू सिखाएगा, मान लो खून नहीं खाना, इधर तो वही वहां पे भी होगा, खून नहीं खाना है आपको। जहां पे यूं जहां धरती पर तू जो सारे नियम लगाएगा, भाई ऐसे आपको आराधना करनी है, तो वैसे ही वहां पे नियम रहेगा। जो कुछ तू धरती पे बांध देगा, वो सारा आसमान में बांधा जाएगा। और जो कुछ तू यहां धरती पर सिखाएगा, ये नहीं करना है, ये परहेज है, तो वही बात वहां पे भी रहेगी। तो पतरस को प्रभु ने यूं कहा कि तू बांधेगा। तो जो बातें होती है शिक्षाएं दी जाती है, कोई भी कलीसिया हो, कोई भी परिवार हो, वो सारे परिवार में उनकी एक शिक्षा रहती है, उनका एक आज्ञा रहती है कि आज्ञा ये रहेगी सबके लिए, सामान्य साधारण सबके लिए यही व्यवस्था रहेगी और आपको व्यवस्था में रहना है। नहीं रहोगे तो परिवार से जाओ। ऐसा सारे जो धरती में भी जो कलीसिया है, धरती पर भी जितनी सोसाइटी है, धरती पर जितने भी परिवार है, वो परिवारों में सारा नींव रखे कि ये नींव, हम तो पहले से हमारा परिवार में ये नहीं चलेगा, हमारे परिवार में तो ये चलता है। वैसे पतरस को कहा गया, पतरस तू जो कुछ बांध देगा वो सारा आसमान में होगा, जो तू यहां पे छोड़ेगा, कहेगा ये नहीं करना है, तो वो भी वहीं पे मान्य होगा। तो पतरस को एक खंभा भी माना गया और पतरस की बात को भी खंभा माना गया। 18:18 मत्ती 18:18 प्रभु ने कहा मैं सच सच कहता हूं चेलो तुम्हें, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मेरे सारे चेलो सुनो, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे तुम, वह स्वर्ग में बंधेगा। तू नहीं, तुम 16 अध्याय में तू पतरस था, तू जो बांधेगा। 18 अध्याय में मेरे सारे चेले आप सुन लो, आप जो कुछ बांधोगे, आप जो कुछ सिखाओगे, वह पृथ्वी पर, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह तुम यहाँ स्वर्ग में बंधेगा। सुनते हो और तुम्हें यह बात ठीक नहीं लगी, तो आपको यूं करना है। अब नया नियम आया है भाई मंडली में, यूं रहेगा। तो आप जो बांधोगे, व्यवस्था करोगे, स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। तो आप 2-3 जन जो फैसला लोगे, वो सारा आसमान में भी होगा। तो यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं, नींव की बात करते हैं, आधार की बात करते हैं, खंभे की बात करते हैं, तो ये बात शिक्षण, सिख जो होती है, आज्ञा जो होती है, व्यवस्था जो होती है, नियम जो होते हैं, उसको भी नींव खंभा कहा जाता है। तो परमेश्वर के जो मंदिर है उसमें नींव रहेगी, खंभा रहेगा जो जय पाएगा। मत्ती 18:19 फिर मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, यदि तुम में से 2 जन, मेरे चेलो, तुम में से 2 जन यदि कोई पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे, एक बात होकर मांगोगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। आमीन। आप मान लो सब इकट्ठे हो गए और मान लो बाहर से विषय आया, कोई ऐसा कहेगा भाई इसने सुन्नत करी है और बाइबल तो सुन्नत की बात करता है, खतना की बात करता है, ये खतना वाला है, क्या अभी क्या करे दूसरे लोग भी, और बाहर चलो आप बोले हम तो सब खतना किए वाले लोग हैं, हम तो यहूदी लोग ही है। और मान लो कोई अन्य जाति से आएगा तो उसका खतना करवाने का नहीं करने का। पतरस आपने किया, बोले मैंने किया, बोले और यूहन्ना मैंने भी खतना किया है, याकूब तूने, हमने भी खतना किया। ये नए लोग जो आए उनका क्या करें, उनको खतना करवाना है या नहीं करना है, ऐसा एक सवाल आया था। तो यहां पे प्रभु ने कहा 2 जन, तुम कुछ भी अभी नया नियम करना है, खतना नहीं करना है, तो ये भी आप निकल जाएगा। आप जो छोड़ दोगे वो छूट जाएगा, आप जो बांध दोगे वो बंध जाएगा। फिर तो काम 15 अध्याय 7 पद में पतरस खड़ा होके कहता है, देखो भाइयों सुनो, कई सारे मंडली में भी जुड़ गए। पहले मेरे प्रचार में तो 3000 हो गए थे, फिर 2000 और जुड़ गए,
जब मैंने लंगड़े को चलता किया और मंडली की और बढ़ोतरी हो गई। 8वें अध्याय में मैं कहीं पे गया, वहां पे सारे लोग भीड़ इकट्ठी हो गई थी और बोले पवित्र आत्मा पाना है, पवित्र आत्मा पाना है। तब भी सब पवित्र आत्मा पाए, समारिया के लोग सारे मसीह में आ गए। तो यहां पे पतरस को सब लोग जानते थे और पतरस ने यूं कहा। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा। देखो, सब के बीच में पतरस खड़ा हो गया और क्या कहा? हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया। पहले से आप जानते हो मुझे प्रभु ने चुना कि मेरे मुंह से अन्य जातीय सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। हाँ, तो यहाँ पे पतरस कहता है आप जानते हो भली रीति से मुझे चुना है कि मैं प्रचार करूं और मुझे खंभा बनाया है। 8 पद में कहता, मन के जांचने वाले परमेश्वर जो परमेश्वर है वो मन को जांचता है और उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी। तो परमेश्वर ने यूं बता दिया, देखो वे लोग भी अच्छे लोग हैं, परमेश्वर को भाए ऐसे लोग हैं, अन्य जाति से आए, पवित्र आत्मा वो भी पाए, बोले हाँ पाए। तो परमेश्वर दिल को जानता है, तो हमें ये जो बाहर की व्यवस्था है उसको निकाल देना है। खतना नहीं किया था फिर भी देखो पवित्र आत्मा पाए, बोले हाँ पाए। कर्णस के यहां हम गए थे सुसमाचार के लिए, वे सारे खतना नहीं किया था, खतना रहित के लोग थे, फिर भी पवित्र आत्मा हमने पाया, वैसा ही वे भी पाए। तो हमें यह बात समझ में आई कि परमेश्वर चाहे उसको चुन सकता है, वो तो भीतर हृदय परमेश्वर ही जानता है। और ये बात की पुष्टि हो गई कि पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, ये बात कि हम समझ पाए कि पवित्र आत्मा वे लोग भी पाए जो खतना नहीं किया था। तो हम समझ गए कि परमेश्वर ये अब नहीं चाहता है खतना हो या ना हो, खतना न हुआ फिर भी पवित्र आत्मा पाए। 1 करंत 7वां अध्याय 19 पद में पौलुस भी कहता है खतना कुछ नहीं, खतना करो या ना करो, हुआ हो या नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, परमेश्वर की आज्ञा जो सेवक देते वही काम की बात है। न खतना कुछ है और न खतना रहित। देखो कई लोग कहते हैं हम तो मुसलमान हो गए, खतना किया, मैं यहूदी हो गया, खतना किया। कई खतने कर वाले लोग हैं, उनको ऐसा लगता है मैं अब्राहम, मैं मूसा, मैं अय्यूब, कई नाम ऐसे होते। कुछ नहीं है पौलुस के सामने। पौलुस ने कहा पवित्र पाए, तो मान लो ऐसे पूछा जाए, मुसलमान को पूछा जाए या फिर यहूदियों को पूछा जाए, तो बोले नहीं पाए, पवित्र में नहीं पाए। तो खतना किया फिर भी नहीं पाए, हम खतना नहीं किया फिर भी पा लिया। और देखो क्या कहता है, परंतु परमेश्वर की आज्ञा को मानना ही सब कुछ है। हाँ, खतना न खतना कुछ है और न खतना रहित। तो परमेश्वर की आज्ञा जो है वो सुननी जरूरी है, और वो जो आज्ञा है वही परमेश्वर के जो खंबे है वे खंबे की बात करते हैं, वो नींव की बात करते हैं, वो आधार होता है। गलाती 6 अध्याय 15 पद, क्योंकि न खतना और न खतना रहित। गलाती में कहता है, करंथ ने तो कहा, फिर से गलाती को भी सुनाता है खतना, क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि ही काम की है पवित्र आत्मा पाने के बाद। तो खतना को जो व्यवस्था था, जो नियम हुआ करता था, उसको निकाला किसने? पतरस ने। और प्रभु ने कहा पतरस तू जो छोड़ेगा धरती पर, आसमान में भी छूट जाएगा। यहां पे तू नियम नहीं लगाएगा तो वहां पे भी नियम नहीं रहेगा, यहां पे नियम लगाएगा खतना का तो यहां पे भी नियम रहेगा खतना का। तो पतरस था जो नींव, और उसको खंभा कहा गया मंडली का, और वही था जो बात उसने सुनाई कि खतना नहीं करना है। प्रेरित काम 15 अध्याय 20 पद, पतरस ने कहा हमें अन्य जाति को इतना ही कहना है। तो पतरस ने, मैं कहूंगा, साइन कर दी कि ये पतरस की बात है और सारी मंडली में ये व्यवस्था होनी चाहिए। मैं मंडली में जाऊंगा और पूछूंगा कि भाई ये सारी अनुसार आप चलते हो या नहीं। 20वां पद, परंतु उन्हें लिख भेजें। क्या लिखो? कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं, मूर्त नहीं चाहिए, और मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोटे हुओं के, और गला घोटे हुओं के मांस से और लहू से, घोटा हुआ हो
के उसको मांस नहीं खाना से है और लहू से दूर रहे। और लहू से दूर रहे। तो यहाँ पे पतरस ने एक नई व्यवस्था मंडली में आने वाले भाई बहनों को ये आधार दिया कि आपको ये यूं चलना है। फिलिपी 3:3, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। देखो पौलुस कहता है हम ही है, हम जो आत्मा से परमेश्वर की उपासना करते हैं और खतने के लिए अभिमान नहीं करते हैं। क्या लिखा है? और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं। हम तो यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं करते कि खतना किया इसीलिए तू परमेश्वर का नहीं। हम यीशु की महिमा करते हैं और यीशु में घमंड करते हैं। आमीन। तो जो खंबे थे मंडली के, यानी मंडली परिवार में जो सारे आने वाले लोग हैं उनको सिखाने वाले जो खंबे थे, पौलुस था और पतरस था, याकूब था, यूहन्ना था। ये लोगों ने मंडली में सारी व्यवस्था दी। पहला करंथ 12वां अध्याय 11 अध्याय 12 पद, माफ करो 2 पद, 1 और 2 पद। पहला करंथी 11 अध्याय 1 और 2 पद। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। हाँ। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो। अच्छी बात है, तुम मुझे याद करते हो। और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी हैं, परंपराएं मैंने मंडली में, कलीसिया में, परमेश्वर के घराने में, परमेश्वर के लोग जितने भी अभी नए नए जुड़ते, सबको परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी हैं, उनका पालन करते हो। आमीन। तो किसने सारी नई नियम लाया? तो पौलुस लाया, पतरस लाया, यूहन्ना, याकूब, ये चेलों ने सारी व्यवस्था जो दी वो उसको खंभा माना गया कि भाई सबको यही मानना है। प्रेज़ लॉर्ड। अब ये जो नींव है या खंभा है वो क्या है? तो हमने देखा पतरस को कहा गया खंभा है मंडली का, घराने का, परमेश्वर के घराना का, परमेश्वर के परिवार में जो जुड़े हैं सब विश्वासी, उनका ये आदमी पतरस। उसकी बात उसको भी कहा गया। लूका सुसमाचार 6 अध्याय का 48 पद में प्रभु ने कहा घर बांधने के लिए बांधा जाता है जो मेरी बात सुनकर बांधता है, मेरी बात सुनकर करता है, मेरी बात सुनकर वो अनुसार आधार रखकर। प्रभु ने क्या कहा? यूं कर तो भाई यूं करो। प्रभु ने कहा वो कर तो भाई चलो भाई वो करो। वह उस मनुष्य के समान है, मेरी बात सुनकर जो करता है वो कैसा आदमी है? उस मनुष्य समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर चली। तो यहाँ पे यीशु मसीह कहता है नींव, मैं जो कहता हूं उसको नींव मान लिया, मैंने जो कहा उसको आधार मान लिया, मैंने जो कहा वो ही सच है, ऐसे करके मान लिया और वो आधार बना के वो चलने लगे। पौलुस कहता है पहला करंथ 3 अध्याय 10 पद में, मुझ पर अनुग्रह हुआ और मैंने नींव डाली। नए नए लोग जुड़े। मैं सोचा अभी क्या करें, अभी सब लोग अन्य भाषा बोलते तो क्या करें? अरे भाई देखो, एक के बाद एक करना है, बराबर। तो ये व्यवस्था रहेगी। मैं कभी भी आऊंगा, पर जो मंडली है, कलीसिया है, परमेश्वर के लोग नए नए जुड़ते हैं, वे भी यही बात को अनुकरण करना होगा। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। मैंने खंभा बनाया रखा कि मंडली में ये आपको करना है, शादी के लिए ये होगा, उसके जाने के लिए ये होगा, सब बातों के लिए मैंने जो नींव बना के रखी वही होगी। ऐसे करके पौलुस कहता है। 2 तिमोथी 2 अध्याय 19वां पद। और ये नींव तो परमेश्वर डालता है, आमीन, और वो स्थिर या न डिगने वाली वो नींव है। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है। अच्छा, तो परमेश्वर के परिवार में यदि आप आते हो तो परमेश्वर जो ये बात सुनाता है, आज्ञा देता है, वो नींव है, वो ही आधार है। ऐसे जो परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर की जो मंदिर है, उसमें आपको एक नींव बनाएगा। आप व्यवस्था करोगे,
आप वहां पे नई नींव डालोगे। आप जैसा भी कहोगे वैसा वो मंदिर में सब कुछ व्यवस्था होगा। आपको प्रभु इतना बड़ा नाम देगा कि आपको नींव, आपको चट्टान या फिर आपको खंभा बनाएगा, मंदिर का खंभा बनाएगा। कि आपने बोल दिया लकीर हो गई, आपने सिखा दिया वही नियम हो गया। ऐसा मान की बात जब जी जय पाएगा उसको मिलता है। पौलुस कहता है मैंने भी मंडली में आया, मुझे अनुग्रह मिला और मैंने नींव डाली, और पर वो तो परमेश्वर की ही ओर से था। परमेश्वर की नींव, परमेश्वर का आधार, परमेश्वर की बात कह सकते हैं। इब्रानी पत्री 6 अध्याय पहले पद में जो है सेवक लेखक लिखता है कि जो सारी नींव हमने डाली, जो सारे हमने पाए या फिर खंबे हमने जो बनाए हैं, जिस पर आप विश्वास करते हो, जो कुछ हमने सिखाया वो खंबा है। भाई खतना नहीं करना है, करना है तो करो, नहीं करना कोई बात नहीं, पर उसका कोई आधार नहीं है तो ये एक नींव बना के रखी। बपतिस्मा तो सबको लेना होगा, बोले लेना होगा तो लेना ही होगा, ये एक नींव हो गई, ये सब लोगों को मानना है। तो यहां पे पौलुस ये जो इब्रानी पत्री 6 अध्याय का पहले पद, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, शिक्षा जो हमें दी गई है उसको, शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। आगे बढ़े। और यदि प्रभु करे तो फिर से वो बात हम दोहराएंगे जो नींव है, जो पहले हमने सिखाया था, खंभे थे, वो बातें फिर से हम दोहराएंगे, क्योंकि आप भूल जाओगे कि जो शुरुआत में क्या क्या व्यवस्था, क्या क्या नियम हुआ करते थे। तो यहां पे लेखक कहता है कि आपको आगे भी बढ़ना है। एफएससी 2 अध्याय 20 पद, यहां पे लिखा है, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, प्रेरित के बोध, प्रेरित की शिक्षाएं, प्रेरित के नियम, उसकी जो व्यवस्था उसने जो बताई कि भाई कलीसिया में आप आ गए, मंडली में आप आ गए, आप परिवार में जुड़ गए, तो वहां पे जो सेवक है, एक है नबी या प्रबोधक, दूसरा है प्रेरित। ये जो सेवक है ये तो, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। आप उसमें बने हुए हो। आप किसकी बात मानते हो? आप पतरस की बात मानते हो, आप यूहन्ना की बात मानते हो, आप पौलुस की बात मानते हो, याकूब की बात मानते हो, आप यीशु की बात मानते हो, क्योंकि वे तो नींव, वे तो आधार है। उनके बिना तो नए नियम आए ही नहीं है। तो जो सारी शिक्षा है दी जाती है कलीसिया में, हम उसको फॉलो करते हैं, हम उसको मानते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर ने उनको खंबे बनाए हैं। आमीन। योहान 2:21, यह मंदिर का खंभा क्या है? प्रभु ने कहा कि ये जो मंदिर है जिसको बनाते हुए इतने साल 46 साल लग गए मंदिर को बनाते बनाते। हेरोद का मंदिर बोलते हैं। प्रभु ने कहा मंदिर को तोड़ दो। क्या लिखा है 21 पद में? परंतु प्रभु ने अपनी देह के मंदिर के विषय में देह की मंदिर, अब यहां पे लिखा है देह की मंदिर की बात करी, तो जो मंदिर है वो देह भी है, देह को भी मंदिर कहा जाता है। परमेश्वर का मंदिर क्या है? परमेश्वर का मंदिर क्या है? पहला कुरिन्थी 6 अध्याय 19वां पद, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? पवित्र आत्मा का मंदिर है, देह तो पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। आमीन। तो मंदिर का खंभा क्या है? मंदिर क्या है? खंभा तो हम समझ गए कि जो सेवक है उसे खंभा कहा गया है, उनकी बातें, वही नियम लकीर, उसे भी खंभा माना गया है, वो भी वही आधार रहेगा। मंदिर क्या है? तो वो जो शरीर है उसे भी मंदिर कहा जाता है, हमारा देह जो है उसको मंदिर कहा जाता है। एफएससी 2:19 पद पढ़ो तो जो परमेश्वर के लोग जो जुड़े हुए हैं उसको भी मंदिर कहा जाता है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। आप पहले विदेशी थे, अब आप एक परिवार में जुड़ गए हो जहां पे यहूदी भी भाई है, अन्य जाति वाले भी भाई सब आ गए हैं। आप अब विदेशी अन्य जाति नहीं रहे हो,
परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए परमेश्वर के हो, घराने के अब जुड़ गए हो। परमेश्वर के घराने में अब आप जुड़ गए हो। 21वां पद, 2:21, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती है। मंदिर बनता है। आप परिवार में जुड़े हो, पर यह मंदिर कैसे बनता है? दूसरा नया विश्वासी आया तो उसको सिखाया जाता है, देखो भाई पौलुस ने ये बात बताई है, आपको रहना होगा तो पौलुस की ये आज्ञा में रहना होगा। पतरस ने ये सिखाया, पतरस की बात में आपको रहना होगा। आप विश्वास करते हो, आपके जो चंगाई मिली, आपको आशीष मिली, अब आप यीशु के पे विश्वास करते हो, प्रभु ग्रहण किया है, अच्छी बात है। और हम जो सिखाते हैं आपको ये मानना है, तो मंदिर बनता है, पवित्र मंदिर बनता है। तो जहां प्रभु के लोग हैं उसे मंदिर कहा जाता है। तो मंदिर में खंभे, मंदिर। और पढ़ते हम 1 करंथ 14 अध्याय 24 से 25 पद में पौलुस कहता है, जब आप इकट्ठे होते हो, मंदिर यानी परमेश्वर के लोग, आप जब इकट्ठे होते हो, परिवार इकट्ठा होता है। मान लो कोई नया विश्वासी आ जाए जो ज्यादा विश्वास नहीं करता है, और यदि आप अन्य भाषा बोलोगे तो उसको ऐसा लगेगा ये पागल लोग हैं, वो समझ में नहीं, वो उसको समझ नहीं आएगा। लेकिन यदि आप नबूवत करोगे, आप प्रबोधवाणी करोगे, आप भविष्यवाणी करोगे, तो जो नया बंदा आया है परिवार में, उसको वो जानेगा कि आपके बीच में, ये मंदिर में, ये परिवार में तो परमेश्वर रहता है। आमीन। तो लोगों की भीड़, मसीह की भीड़, प्रभु के लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह रहता है, तो मंदिर में रहता है। हम ऐसे कहते हैं। आमीन। मंदिर वो सही, सचमुच मंदिर जो है वो सुलेमान का, हेरोद का, उसे मंदिर कहा जाता है। और जो शरीर है उसे भी मंदिर कहा जाता है। और कलीसिया, जो प्रभु के लोग, जो जुड़े हुए परिवार, उसको भी मंदिर ही कहा जाता है। तो मंदिर में कोई कहेगा, बोले ये लोगों में तो प्रभु है कि जो दिल की बात जान गया। तो पौलुस ने लोगों के परिवार जो मसीह में आए हैं, परमेश्वर के परिवार है, उसको मंदिर कहा गया है। मंदिर जो बनाया होता है, हेरोद ने बनाया, उसको भी मंदिर कहा जाता है। उसका खंभा की बात है क्या? या फिर जो शरीर है, सबके पास है, देह, उसको भी मंदिर कहा गया है। और तीसरी बात, जो कलीसिया, प्रभु के लोग, परिवार जो जुड़ा हुआ है, उसको चलाने के लिए वो भी एक मंडली या फिर वो भी एक मंदिर ही है। अब जो हमने प्रकाशित के 21 अध्याय 22वां पद पढ़ा, तो वहां पे यूहन्ना जो स्वर्ग का दर्शन करता है, जो आने वाला नई धरती है उसका दर्शन करता है और देखता है, मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा। मैंने मंदिर नहीं देखा, मैंने मंदिर नहीं देखा। प्रभु ने कहा जो जय पाएगा उसको मैं, परमेश्वर का जो मंदिर है, या फिर जो यरूशलेम मंदिर है, वहां पे है लिखा है 3:12 में यरूशलेम की बात की गई है, वो नगर की बात की गई है। वो नगर में, वो मंदिर में मैं खंभा बना रखूंगा, उसको मैं खंभा बनाऊंगा। लेकिन मंदिर कौन सा? तो मैंने तो वहां पे मंदिर देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान, हाँ, मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। उसका, किसका? वो नगर का मंदिर है। वही ऐसे, यानी जो नगर है उसमें ही यीशु मसीह, वो यीशु का ही मंदिर है, परमेश्वर का ही मंदिर वही है। जहां पे ये यरूशलेम है, वहीं पे परमेश्वर खुद रहेगा। तो ये जो नगर है वही मंदिर है। मैंने मंदिर नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो मंदिर वही है। ये नया यरूशलेम वही परमेश्वर का और मेमने का मंदिर तो वही है, वहीं पे परमेश्वर और यीशु मसीह रहेगा। मैंने मंदिर नहीं देखा। क्यों? क्योंकि ये जो शहर है वही तो मंदिर है। किसका? बोले परमेश्वर का और यीशु मसीह का। 23वां पद, और ये जो शहर है, जो मंदिर है, वो मंदिर में मैंने ज्योति नहीं देखी। वो मंदिर में मैंने देखा जो यीशु मसीह है और परमेश्वर है, वही उजाला देगा वो मंदिर में। उस नगर में सूर्य और चांद, वो नगर की बात ही है। वो नगर में मैंने मंदिर नहीं देखा, क्योंकि वो नगर स्वयं
परमेश्वर का मंदिर रहेगा, वो नगर स्वयं यीशु मसीह का मंदिर रहेगा। तो वो जो बड़ा यरूशलेम उतर रहा है वही परमेश्वर का मंदिर है। पर उसके अंदर मंदिर ही नहीं देखा, समझ गया यही तो मंदिर है, और यह मंदिर में खंभा बना दूंगा, प्रभु ने कहा। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये मंदिर में ऐसे खंभे रहेंगे जो जय पाएगा, वो जो व्यवस्था करेगा, प्रभु इसको आने दो, इसको नहीं आने को, ये आएगा, ये नहीं आएगा। अंदर रहते रहते, जैसे कलीसिया में पतरस ने कह दिया सुन्नत किया नहीं है फिर भी तू आ सकता है, चला जा, बोले नया नियम, नया नियम। तो वैसे मंडली में क्या व्यवस्था, कैसे रहना, तो पौलुस ने ठेका ले लिया था। पौलुस ने कहा मैंने नींव डाली और मेरी व्यवस्था अनुसार साल चलते मैं तुम्हें सराहता हूं, प्रशंसा करता हूं। ऐसे ही जो स्वर्ग में जो मंदिर है, यानी वो नगर, उसमें प्रभु आपको खंभा बना देगा, और आप जो कहोगे करोगे वही सब होगा। आमीन। आप मान लो बोलोगे माफ किया इसको, तो माफी हो जाएगी, शायद कोई अंदर भी आ जाए, आपको खंभा बना देगा, बड़ा स्थान होगा, आपके आधार पे सब कुछ चलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो ऐसा बड़ा मान जो जय पाएगा उसको प्रभु देगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो हमें प्रभु मंदिर तो है ही नहीं देखा, क्योंकि वो यरूशलेम ही मंदिर, स्वयं मंदिर था। आमीन। तो वो मंदिर में आपको खंभा बना देगा। 3 प्रकाश के 3 अध्याय का 12 पद, जो जय पाएगा उसको मैं, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में, अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा, और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा। यानी अंदर भी है बाहर भी है, ये जो मंदिर है उसके अंदर भी है, मंदिर के बाहर भी है। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। आमीन। मैं नया नाम भी लिखूंगा, और जो आसमान से नया यरूशलेम आ रहा है उसमें उसका नाम रहेगा। सब लोग जानेंगे, बोले ये भाई किसका है, बोले ये न्यू, ये जो खंभा है मंदिर का, ये पूरा इनका ही इलाका है। प्रेज़ लॉर्ड। इतना बड़ा नाम होगा पूरे यरूशलेम में, उसको खंभा, उसको नींव, उसको आधार का मान दर्जा दिया जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो यीशु मसीह ने ऐसे दावे किए हैं कि जो जय पाएगा उसको मैं परमेश्वर के मंदिर जो है, यानी परमेश्वर जहां रहता है, मेमना भी वहां रहता है, वो जो जगह है उसमें मैं उसको खंभा बना दूंगा। मंडली में तो अच्छी बात है, हमें खंभे जैसे लोग मिले हैं, पर वहां जो है वो भी हमें पाना है। प्रेज़ लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रभु हरे को सहाय करे, समझने के लिए अनुग्रह दे। थैंक यू। प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में जो सारे सच्चाई आपके वचन से हमने रोशनी पाई है, मेरे भाई बहन जो ये बात को मान लिया है कि जो जय पाएगा परमेश्वर के मंदिर में, यानी यरूशलेम में, वो नगर में जहां पे वो परमेश्वर का ही मंदिर कहा जाता है और मेमने का ही मंदिर कहा जाता है, उसमें खंभा बनाने की जो आशीष वचन दिए कि प्रभु हमें अनुग्रह दो कि हम पहुंच पाए, और प्रभु वो मंदिर के खंभे बन जाए। आप ही हो जो चुनते हो, आप ही हो जो हमें प्रभु काबिल बनाते हो। प्रभु विश्वास योग्य रहने के लिए, आपकी राह पे चलने के लिए और आपकी बात समझने के लिए हमें और अनुग्रह देना। जो जुड़े हुए सबका भला हो और सहाय करो प्रभु, और आपके राज्य की वृद्धि हो। नए लोग भी जो जुड़े उनके लिए भी धन्यवाद, ऑनलाइन देखते हैं उनके लिए भी धन्यवाद। हर एक यीशु मसीह के नाम में सच्चाई की आशीष पाए, और ये बात फिर से सुने, दोहराए और सच को पकड़ ले, और प्रभु आपकी आशीष के लिए अपने जीवन को अर्पण करे और चले। हर एक को सहाय करो। फिर से प्रभु धन्यवाद सारे प्रकाशन के लिए और ये बातों के लिए। सुनने वाले हर एक यीशु मसीह के नाम में सच्चाई की आशीष पाए। आमीन आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में हम करेंगे। हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज में देना। जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उस रीति से प्रभु आप भी हमारे अपराध को क्षमा करो। पैसे में मत आने दो, पर बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। हम कहेंगे आमीन।
Shalom.